So guys, we would learn here from the Christian Bank class 12 English, section D, Troy part. This one is the question answer from Flamingo, the last lesson. Short answer questions from Flamingo textbook. Let's proceed. लिखा है what was Franz expected, यानी फ्रांज ने क्या एक्सपेक्ट किया था, अपेक्षा की थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। जब वो विद्यालय आ रहा था तो उसने क्या सोचा था, क्या यानी क्या तैयारी विद्यालय के लिए की जानी है। तो ही वाज एक्सपेक्टेड, उसने अपेक्षा की थी, टू बी प्रिपेयर, तैयार किया जाएगा, विद द रूल्स एंड नियम, फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि उसको होमवर्क में पार्टिसिपल का रूल दिया गया था याद करने के लिए। तो सोचा था कि आज पार्टिसिपल के बारे में तैयारी की जाएगी या उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस, फ्रांज ने क्या नोटिस किया, दैट बाय अनयूजुअल, की असामान्य था, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन विद्यालय में कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसे असामान्य देखा। ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट की इट वाज ऑल वेरी स्टिल, हर जगह शांति थी ना, स्टिल काम एंड क्वाइट, पूरी तरह शांति थी, लाइक संडे, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, संडे की सुबह। वाइल ऑन अदर डे, जबकि अन्य दिनों में क्या होता था, इट यूज टू बी ग्रेट हसल बसल, बड़ी मैंने चहल पहल होती थी, शोर शराबा होता था। द साउंड कुड बी हियर्ड, अन्य दिनों में क्या हो जाता, अब इसमें क्या है, पॉइंट किया जा सकता था, पॉइंट किया मैंने ऐसे सेट किया जा सकता था कि पहले पॉइंट में क्या कर दिया कि अदर डेज इट यूज टू बी ग्रेट हसल बसल, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट वन, द साउंड, है ना, द साउंड कुड बी हियर आउट इन द स्ट्रीट, साउंड को, आवाज़ को गलियों के बाहर सुना जा सकता था। थर्ड वन, द और क्या सुना जाता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन वेरी लाउड। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग माने, ओपनिंग माने खोलना और क्लोजिंग माने बंद करना, किसका, आप डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड, लेसन माने पाठ का, रिपीटेड दोहराया जाना, इन द यूनिसन वेरी माने एक स्वर में, यानी वेरी लाउड बड़ी तेजी के साथ, एंड और द टीचर्स ग्रेटर ग्रेट रूलर, और शिक्षक की बड़ी सी रूलर, जो कि रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल में बड़े तेजी के साथ पटकी जाती थी। मेडा ग्रेट नॉइज, जो बड़ी ज़्यादा शोर करती, मैंने अन्य दिनों में ऐसा कुछ होता था, लेकिन लेकिन इस चीज़ को पॉइंट, मैंने इस चीज़ को जरूर नोटिस करना है, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, द होल स्कूल वाज, जो होल स्कूल लुक, पूरी विद्यालय जो दिखती थी, सो स्टेज बहुत ही अनोखी एंड सोल शांत दिख रही थी। इट वॉज क्वाइट अनयूजल, पूरा अनयूजल था, असामान्य था, एंड सरप्राइजिंग, और आश्चर्यजनक था। थर्ड नंबर, व्हाट हैड बीन पुट, क्या रखा गया था, ऑन द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था या क्या रखा गया था। इट वॉज अबाउट एन आर्डर, इट वॉज, यह था, अबाउट बारे में, एन आर्डर, एक आदेश के बारे में था, जो कि फ्रॉम बर्लिन, जो कि बर्लिन से था। डेट, क्या आदेश था, डेट की ओनली जर्मन वाज टू बी टाट, की जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी, इन द स्कूल, विद्यालयों में, अब अल्सेस एंड लॉरेंस, मैंने अल्सेस और लॉरेंस के विद्यालयों में सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जानी थी, ये जो है तो बर्लिन के और क्या कहते बुलेटिन बोर्ड में लिखा था। नेक्स्ट वन है, व्हाट चेंजेज, क्या बदलाव, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, मैंने उस दिन, व्हाट चेंजेज, क्या बदलाव, डिड किए या आए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आदेश आए थे उसकी वजह से, काज कारण बने, इन द स्कूल दैट, उस दिन विद्यालय, जब विद्यालय में वो आदेश आया तो उससे क्या बदलाव आया विद्यालय के माहौल में या लोगों के मन में क्या आया, तो उसमें पॉइंट बाई पॉइंट किया जा सकता था। पहला पॉइंट कैसे, जब आंसर करेंगे तो कैसे आंसर लिखने में, पॉइंट नंबर एक ऐसे भी लिखते हैं क्या, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, पर पॉइंट नंबर एक, यानी देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मानी पूरी तरह से साइलेंस थी, शांति सी, हर जगह पूरी तरह से शांति थी, नंबर वन। नंबर टू, ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, पॉइंट नंबर टू, सभी लोग
क्या सैड एंड सीरियस, मैंने दुखी और उदास दिख रहे थे। नंबर 3, ओल्ड पीपल ऑफ विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हेमल। ओल्ड पीपल मैंने बूढ़े लोग ऑफ द विलेज गांव के, हैड कम आए थे, थैंक मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल को धन्यवाद देने के लिए, फॉर हिज फेथफुल सर्विस, उनकी वफादार सेवा के लिए, फॉर 40 मानी 40 साल की उनकी सेवा के लिए गांव के पुराने लोग उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो कुल मिलाकर के इन 3 पॉइंट में इस 3 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है और उसे याद करने भी आसानी होती है, या तो जैसे लिखा हुआ वैसे याद कर लिया जाए। 5th नंबर, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग, माने फ्रांस जो है तो क्या फीलिंग अनुभव कर रहा था, एहसास कर रहा था अबाउट मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल के बारे में, एंड स्कूल चेंज, और विद्यालय के बदलाव के बारे में। तो फ्रांज वाज नाउ वेरी सैड फॉर हेमल, फ्रांस जो था वाज था, नाउ अब, वेरी सैड बहुत दुखी था, फॉर मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल के लिए फ्रांस बहुत दुखी था। ही अपॉइंट बाय नंबर, नंबर 1, फ्रांस वाज, है ना, नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हेमल, यानी फ्रांस मिस्टर हेमल के लिए दुखी था। नंबर 2, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर, उन्होंने जो क्रैंकी, उनका जो मैंने क्रैंकी बिहेवियर था, मैंने सख्त बिहेवियर था उनका, है ना, उसको वो भूल गया। नंबर 2। नंबर 3, नाउ अब, ही डिड नॉट हेट स्कूल, अब वो विद्यालय से घृणा नहीं कर रहा था, उसको अक्सर विद्यालय से घृणा, मार, उसकी मार हो पड़ती थी, उसे डांटा जाता था, उसकी जो विद्यालय पर घृणा थी वो बंद हो गई। 3 नंबर। चौथा पॉइंट, ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, मैंने उसने बुक्स को अपने दोस्त जैसे बनाया। तो 4 पॉइंट में, तो 4 पॉइंट में अगर ये प्रश्न 2 नंबर का आता है ना, तो मैंने 2 पॉइंट में किया जा सकता है। अगर यही प्रश्न 4 नंबर का, तो ऐसे 4 पॉइंट लिख करके किया जा सकता है ना। आना तो 3 नंबर का और 2 नंबर का ही है। एनीवे, मैंने लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है। तो यानी छोटे छोटे सेंटेंस बना करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 अब कंप्लीट करना है ही। व्हाट वाज द फियर, क्या डर था, इन लिटिल फ्रांस माइंड में, छोटे से फ्रांस के दिमाग में, व्हेन ही स्टार्टेड, जब शुरू किया, फॉर स्कूल विद्यालय के, जब मॉर्निंग सुबह विद्यालय के लिए जाना शुरू किया, तो उसके दिमाग में क्या था। तो नंबर 1, ऑन दैट डे फ्रांस वाज वेरी लेट फॉर द स्कूल, उस दिन फ्रांस विद्यालय के लिए बहुत लेट था, उससे देर हो गई। नंबर 2, ही फियर दैट टीचर वुड स्कोल्ड हिम, ही फियर, उसे डर था कि उसके शिक्षक जो है, तो टीचर जो शिक्षक हैं, वो स्कूल में डांटेंगे, ऐसा तो होता ही है। नंबर 3, आल्सो द टीचर हैड गिवन द होम टास्क टू लर्न पार्टिसिपल्स एंड फ्रांस डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल, मैंने इसके अलावा द टीचर हैड गिवन द होम टास्क, शिक्षक ने होम टास्क दिया था, टू लर्न पार्टिसिपल, जिसमें पार्टिसिपल के बारे में सीखना था, एंड फ्रांस डिड नॉट नो, और फ्रांस को नहीं पता था, अ वर्ड, एक शब्द भी, अबाउट पार्टिसिपल के बारे में, हेंस इस तरह से ही वाज इन ग्रेट फियर, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर था, है ना, ऐसा। आगे तो 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, फ्रांस उस दिन विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता था। तो न जाने की वजह पहली चीज क्या थी, पहला नंबर 1, फ्रांस वाज लेट फॉर द स्कूल, फ्रांस जो है तो विद्यालय के लिए उसको देर हो गई थी। दूसरा, ही थॉट दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम एंड ही वुड आस्क क्वेश्चंस फॉर, ये तो बता दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, जब फ्रांस विद्यालय जा रहा था, व्हाट डिड फ्रांस सी, व्हाट डिड फ्रांस, फ्रांस ने क्या सी देखा, व्हाइल के दौरान, ही वाज गोइंग, जब जा रहा था टू स्कूल, जब विद्यालय जा रहा था, तो उसने क्या देखा। तो ही सा, वह देखा, ही सा, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ही सा, वह देखा, क्या देखा, दैट की
पर्शियन सोल्जर, जो पर्शियन सोल्जर थे, वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, माने ओपन फील्ड माने खुले फील्ड में वो ड्रिलिंग कर रहे थे। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल, जब ही वाज पासिंग, वो गुजर रहा था, थ्रू द टाउन हॉल से गुजर रहा था, ही सा अ क्राउड, उसने एक भीड़ देखी जो कि स्टूड खड़ी थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। पॉइंट नंबर 2 में ये हो गया, माने उसने माने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ देखी जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी थी। 3 नंबर पॉइंट में क्या, ही वांडर्ड टू सी द क्राउड, जैसे ही वांडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, टू सी देख करके, द क्राउड में, उसे भीड़ को देख कर आश्चर्य हुआ। ऐसे करके 3 पॉइंट में लिखा जा सकता है और सरल भी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 9 नंबर, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांज, शिक्षक ने फ्रांज को नहीं डांटा, फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, उसके विद्यालय लेट आने की वजह से। वाई, क्यों नहीं डांटा? नंबर 1, मिस्टर हैमिल हिज टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांज फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल बिकॉज ही वॉज मिस्टर हैमिल्स, है ना, सॉरी, इट वॉज मिस्टर हैमिल्स लास्ट डे टू स्कूल एट स्कूल, मैंने मिस्टर हैमिल ने, इस टीचर, उनके जो शिक्षक मिस्टर हैमिल थे, डिड नॉट स्कूल, नहीं डांटे, फ्रांज को, फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, विद्यालय लेट आने के लिए, क्योंकि इट वाज मिस्टर हैमिल्स, ये मिस्टर हैमिल का क्या था, लास्ट डे, अंतिम दिन था फॉर एट विद्यालय के लिए। नंबर 1 होगा। नंबर 2, ही वाज सैड टू लीव द स्कूल, दूसरे में क्या, ही वाज सैड, वो दुखी थे, टू लीव द स्कूल, क्योंकि वो विद्यालय छोड़ रहे थे, है ना, विद्यालय छोड़ करके वो दुखी थे, विद्यालय उनको छोड़ना पड़ रहा था, दुखी थे। नंबर 3, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द विल्जर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज, और तीसरी वजह क्या डांटने की नहीं थी, है ना, कि विल्जर्स थे, गांव वाले थे, वो पीछे की मैंने बेंचेज में बैठे हुए थे, अगर वो नहीं बैठे हुए तब भी नहीं डांटते, ऐसी स्थिति। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में है, इसलिए इसको भी नोटिस किया जाए, है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये दूसरी, और क्या चीज़ थी, द विलर्स, जो गांव वाले थे, वर सिटिंग, बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे। अब वैसे भी कोई गार्जियन आ जाएगा तो उनके सामने शिक्षक जो है तो बच्चों को थोड़ी डांटते हैं यार। 10वां नंबर, हाउ वाज मिस्टर हैमिल ड्रेस्ड, माने हैमिल का जो ड्रेस था वो कैसा था, ऑन दैट लास्ट डे, इन द स्कूल में, माने उस अंतिम दिन में हैमिल का ड्रेस कैसा था। नंबर 1, ही वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथेज, वो जो कपड़े पहने थे वो उनके सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, बेस्ट क्लॉथेज। नंबर 2, ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने क्या पहना था, आल्सो ही वोर अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ही वोर, नंबर 2 में क्या कर, ही वोर पहने थे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्हें सुंदर सी हरी सी कोट पहनी थी, एंड फ्रिल्ड शर्ट, अगर भैया ना बने फ्रिल्ड शर्ट लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट लिख दिया, है ना। और फिर अगर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, आल्सो ही वोर अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये भी कर दिया, या बन जाए तो पूरा कर लेना है, करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। नंबर 3rd नंबर क्या कर दी इसी में, ही ऑलवेज वोर, वो हमेशा पहने रहते थे, हिज ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, माने वो तीसरी चीज क्या लिखा कि वो वही ड्रेस पहने थे जो अक्सर जो है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन माने इनाम के दिनों में, है ना, या इंस्पेक्शन के दिनों में पहनते थे, वो ड्रेस पहने थे। तो 3 पॉइंट में इसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। वाई डिड हशर एंड द अदर विल्जर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन को अटेंड करने के लिए हशर और अन्य गाँव वाले क्यों आए। दे, नंबर 1, दे केम टू थैंक मिस्टर हैमिल, काहे आए, तो नंबर 1 में दे केम वाई टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए मिस्टर हैमिल को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, मैंने 40 साल की, है ना, वफादार सेवा के लिए। और नंबर 2, दे सेट ऑन द लास्ट बेंचेज विद स्टूडेंट्स, दे सेट, वो बैठ गए, द लास्ट बेंच, अंतिम पंचेज में, विद द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इन व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट यानी क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना, डिड मिस्टर हैमिल की, मिस्टर हैमिल ने दिया, टू द चिल्ड्रेन इन हिज
क्लास कक्षा में बच्चों को मिस्टर हैमिल ने क्या सूचना दिया। मिस्टर हैमिल टोल्ड, मिस्टर हैमिल ने बताया इन द क्लास कक्षा में दैट की इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम लेसन नंबर 1 में होगा। नंबर 2 में ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आए हैं टू टीच वल्ली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, की एल्सेस और लॉरेन की विद्यालय में सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाए। नंबर 3 द न्यू टीचर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, माने नए टीचर नए शिक्षक जो है अगले दिन से आएंगे। इस प्रकार से ये लेसन जो है तो लेसन फर्स्ट का कंप्लीट होता है जो क्रिश्चियन बैंक से लिया गया है। ठीक है।